हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को स्वागत है हमारे इस वीडियो में। पिछले क्लास में हमने वीडियो में पढ़े थे, पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, बायोलॉजी के बारे में हम लोग जाने थे, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है। और आज हम जानने वाले हैं जैव प्रक्रम का, जो पिछले क्लास में देखे थे। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम का क्या क्या भाग होते हैं, जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे। आप लोगों को बता दें कि जैसे जैव प्रक्रम का भाग पढ़े थे, पोषण के बारे में, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन के बारे में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हम पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पोषण के बारे में आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, एक बार जरूर बताएं कमेंट करके। देखते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण, पोषण के बारे में थोड़ा देखते हैं। हम परिभाषा क्या लिखते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, जीवों द्वारा क्या करना, भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर अनुरक्षण के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखिए दोस्तों, कितना मस्त परिभाषा लिखा हूं कि जीवों द्वारा भोजन करना। अब क्या लगता है, कोई जीव जो भोजन करता है तो सिंपल आप ये समझते हैं कि हम भोजन कोई किया और करने के बाद डायरेक्ट पेट में गया तो वो अपने आप पच जाता, नहीं। इसको पचने के लिए बहुत ही सारे रासायनिक प्रक्रिया होते हैं। जैसे रासायनिक प्रक्रिया अंदर में होगी, उसके थ्रू द्वारा क्या होगा कि भोजन धीरे धीरे वो जटिल पदार्थ होगा, जो जटिल पदार्थ के रूप में जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसको सरल पदार्थ में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसी को हम लोग क्या तोड़ देते हैं, और साथ में तोड़ने के बाद क्या होता है कि वो भोजन पच करके हमारे रक्त में मिलते हैं, और रक्त के द्वारा जहां जहां हमको जरूरत होता है उस जगह पे उसको वहां तक पहुंचाया जाता है। यही चीज पोषण कहलाते हैं। तो पोषण का डिफिनेशन क्लियर है। पोषण के बारे में आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, पोषण क्या होता है, नहीं होता, ये हम लोग जाने। आगे देखते हैं कि पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोषण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पोषण के उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो पोषण का मेन उद्देश्य का बात करेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति करना। सबसे पहले कोई भी आदमी भोजन जो करेगा तो शरीर में एनर्जी रहना चाहिए, ऊर्जा रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो सभी क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। जैसे ऊर्जा की प्राप्ति, ऐसा क्या चीज खाते हैं जिससे क्या होता है कि पोषण हो जाती है, जैसे ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, इस सभी के थ्रू द्वारा हम लोगों के शरीर में क्या मिलते हैं, ऊर्जा मिलते हैं। तो ऊर्जा की प्राप्ति जैसे भाई जो भी, जैसे क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं, भात मतलब चावल, सॉरी चावल खाते हैं, हाँ ये सब खाते हैं। उल्लू खाते हैं, उल्लू ने अल्लू खाते हैं, इसी मजाक में बोल दिया हूँ। अल्लू, आलू, आलू आप लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, आलू। तो चावल, दाल, आलू जो भी है, जितना भी चीज खाते हैं, ये सभी चीज में ऊर्जा, सभी चीज से क्या प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी चीजें होती है। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण का क्या है, मुख्य उद्देश्य। ठीक है, पोषण का ये सब क्या है, मुख्य उद्देश्य। चलो अब देखते हैं आगे। पोषण का एक उद्देश्य क्यों, क्या जरूरी होता है, पोषण क्यों किया जाता है। पोषण से शरीर का निर्माण होता है। पोषण से कथी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है पोषण से। तो पोषण करने से शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन, देखो प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण, प्रोटीन से, जल से तथा खनिज लवण से, इस सभी के थ्रू द्वारा शरीर का निर्माण में मदद करता है, शरीर का निर्माण करने में काम करता है। तो शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है शरीर का निर्माण, तो प्रोटीन द्वारा, खनिज द्वारा, खनिज लवण द्वारा, जल द्वारा, इस सभी द्वारा क्या होता है, शरीर का निर्माण होते हैं। रोगों से रक्षा, देखो भाई एक बात बताओ, अच्छे खाना खाओगे तो क्या होगा, उससे रोग का भी, रोग से भी रक्षा करेगा। जैसे विटामिन द्वारा, कभी द्वारा, विटामिन द्वारा, विटामिन द्वारा रोगों से रक्षा की जाती है। तो ये सब पोषण का क्या मुख्य उद्देश्य है। क्यों पोषण जरूरी है, पोषण क्यों आवश्यक है,
आपको पता होना चाहिए कि पोषण से हम लोग को ये सभी फायदे होते हैं। ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर का निर्माण होता है, रोगों से रक्षा होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर का निर्माण प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होती है, और रोगों से रक्षा के लिए विटामिन बहुत ही जरूरी होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। भोजन जो हम लोग करते हैं, आप लोग जो भोजन करते होंगे, भोजन जो ग्रहण करते होंगे, भोजन खाना जो खाते होंगे, भोजन जो करते होंगे, तो भोजन में कितने तरह का अवयव होते हैं? तो भोजन में बात करें तो मुख्य 7 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? 7। मुख्य कितने अवयव होते हैं? 7। 7 अवयव होते हैं। कौन कौन? एक होता है कार्बोहाइड्रेट, आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट से कथी की प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और मोटा चारा, जिसको रूपचांस बोलते हैं। ठीक है, ये सभी के रूप, ये सभी जो होता है भोजन का मुख्य अवयव होता है। क्या होता है? भोजन का मुख्य अवयव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि पोषण के बारे में। तो पोषण के बारे में देखते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? वो पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी पोषण होते हैं और दूसरा विषमपोषी पोषण। उसी को दूसरा नाम है परपोषी। उसी का दूसरा नाम क्या है? परपोषी। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। देखो, यह एक पोषण की तरीका होती है। देखो, पोषण की तरीका क्या होती है कि कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। जैसे किसी दूसरे जीव पर वो निर्भर नहीं रहते हैं। याद रखना, स्वपोषी पोषण कभी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। अपना भोजन क्या करता है? यह स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। आपको पूछेगा कि स्वपोषी पोषण ऐसा कौन सा जीव है जो किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहता है? तो याद रखना, स्वपोषी जो होते हैं वो किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहते। जैसे मैं बात करें तो हरे पेड़ पौधे, इसके अलावा शैवाल, ठीक है, हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये सभी जो है, ये सभी किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहते। अपना भोजन क्या करते हैं? वे स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं विषमपोषी पोषण क्या होता है या परपोषी पोषण क्या होता है। तो देखो, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अब देखो, ये जो था स्वपोषी पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाते, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। यहाँ पे क्या, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा। किसी दूसरे जीव पर क्या रहेगा? निर्भर रहेगा। यहाँ पे क्या था? इसमें देखो, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते। अच्छा, ये दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता। ठीक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण। उसे क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण का एग्जाम्पल में बात करेंगे, जैसे कवक। कवक जो होगा वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे पे निर्भर रहेगा। फंगस, मानव, अमरवेल, ये अमरवेल ये सब जानते होंगे। ये देखो, ये कवक के बारे में भी जानते होंगे, फंगस के बारे में जानते होंगे, मानव मानव के बारे में भी जानते होंगे। अमरवेल, अमरवेल जो होता है, आप लोग गाछ देखे होंगे, उस कोई भी पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर में लत्ती जैसे अपने आप आ जाता है, जो एक्चुअल में पेड़ पौधे पोषण करते रहते हैं, उससे वो क्या करता है? उससे पोषण करते हैं। तो यही चीज जो होता है विषमपोषी पोषण होता है, जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो आपको बिहार बोर्ड में कभी कभी 2 नंबर में 2 मार्क्स में आपको पूछ देगा। ठीक है, 2 मार्क्स में आपको पूछेगा कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। आपको पूछेगा स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो आप लोग बताओगे स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण में ये सब अंतर है। आप बता दोगे कि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं या दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं।
इसका एग्जाम्पल जैसे में हरे पेड़ पौधे, इसका एग्जाम्पल में बताना कवक, फंगस, मानव, अमरबेल इत्यादि। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो कुल मिलाकर के ये आपको समझ में आया, क्योंकि आपको 2 मार्क्स में जरूर पूछेगा भाई ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रपोर्शन या विषमपोषी पोषण के प्रकार। देखो इधर देखे थे हम लोग, देखो प्रपोर्शन या विषमपोषी पोषण, ये वाली जो है इसका प्रकार देखते हैं। ठीक है, इसका प्रकार देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो प्रपोर्शन या विषमपोषी पोषण के प्रकार देखते हैं, ये जो होता है एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के और ये 3 प्रकार के। पहला प्रकार मृतजीवी पोषण। कैसा पोषण? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है और परजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है, हम तीनों के बारे में आइए समझते हैं। देखते हैं मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। जीव अपना भोजन, देखो पोषण का ही एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि जीव, कोई भी जीव, जो जीव होगा वो अपना भोजन क्या करेगा, सड़े गले, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, सड़े गले मरे हुए जीव जंतु से पोषण करता है या अपना भोजन प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है? सड़े गले या मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसे कहेंगे मृतजीवी पोषण। उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। जैसे में कवक, क्या? कवक। अगला जीवाणु, विषाणु, ये सभी जो है मृतजीवी के शरीर से या सड़े गले चीजों से अपना भोजन तैयार करता है, अपना पोषण करता है, उसे कहेंगे मृतजीवी पोषण। क्लियर है? आगे देखते हैं परजीवी पोषण का परिभाषा हम क्या लिखे हैं। देखो परजीवी पोषण क्या होता है, अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर पोषण करता है। अब कोई भी वैसा जीव होगा जो किसी जीव के अंदर में घुस के या बाहर से रह करके क्या करेगा, इसमें अपना पोषण करेगा। ऐसा जीव होगा जो किसी जीव के अंदर में प्रवेश कर अंदर में रहेगा या बाहर में रहेगा, रहने के बाद अपना पोषण करेगा, वैसे जीव को परजीवी परजीवी कहते हैं। वैसे जीव को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक जीव का घाटा होता है और दूसरा जीव का क्या होता है, नफा होता है। नफा का मतलब समझे, फायदा। कथी? फायदा। एक जीव का घाटा होता है और दूसरे जीव का क्या होता है, इसमें फायदा होता है। जैसे देखो ना, अन्य जीवों के अंदर में या बाहर रह करके पोषण करता है। जैसे जोक, थोड़ा जैसे जोक है, क्या है? जोक। जोक जो है क्या करेगा कि किसी के शरीर में चिपक जाएगा, उसके उसका ब्लड चूस करके क्या करेगा, अपना पोषण करेगा, अपना भोजन करेगा। तो ये जो चीज होते हैं वो परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी। आपको 4 को ऑप्शन दे देगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन परजीवी है, इनमें से कौन परजीवी नहीं है, ऐसा ऑप्शन कर देगा। तो याद रखना जोक ऐसा चीज है जो किसी जीव के बाहर चिपक करके या अंदर भी रह करके क्या करेगा, अपना पोषण प्राप्त कर लेगा। जैसे मच्छर, जैसे तुमको काटेगा और अपना पोषण प्राप्त करेगा। मक्खी, जू, ठीक है, खटमल, ये सभी जो चीजें हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। आगे देखते हैं प्राणी संपोषण। क्या देखते हैं? प्राणी संपोषण। देखो पोषण का एक तरीका इसमें क्या होता है, वैसे क्या होता है कि वैसे जब जो भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, क्या होता है कि भोजन को कथी के रूप में ग्रहण करता है, ठोस या तरल के रूप में। कथी के रूप में? ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, वैसे जीव प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे क्या है, तुम जो मानव जो है या कोई अपना जो भोजन ग्रहण करेगा तो कथी के रूप में, या तो ठोस के रूप में या तो तरल के रूप में। अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो ले आओ जूस, आराम से ढकस लो, आराम से तुम्हारे अंदर चला जाएगा और तुरंत पोषण हो जाएगा, तुरंत एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, मनुष्य जो है, अमीबा जो है, पैरामीशियम जो है, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण है। क्या है? प्राणी संपोषण है। इसके अंदर में जो पोषण का तरीका जो होगा, ये किस तरह का भोजन ग्रहण करेगा, ठोस के रूप में या तरल के रूप में। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देखें कि पोषण के बारे में, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से पोषण होते हैं, कोई किसके जीव में कैसे कैसे पोषण होते हैं, वो सभी देखे हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल हम लोग देखे हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे हैं, पोषण के बारे में, पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, नहीं होता है, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम लोग देखे हैं कि भोजन के कितने अवयव होते हैं। इसके बाद हम लोग देखे पोषण का प्रकार,
इसके बाद देखें विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं वो देखें, और इस सभी को अगर देख करके आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज एक बार इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्त को दिखाओ, और आपको हर एक टॉपिक का वीडियो इसी तरह से इस चैनल पे मिलेंगे। आज के बाद आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट जो देख रहे हैं उस सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।